हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 के के.सी सिन्हा की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 3.5 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 30 तक का सोल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या जैसे ही वीडियो समाप्त होगी आपको देखने को मिल जाएगी, तो जाके वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का में अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 23 में कुल 2 प्रश्न हैं, जिसमें से पहले प्रश्न का उत्तर हम करेंगे। बाकी दूसरा प्रश्न क्या है आप खुद भी बना सकते हैं, यदि नहीं बने तो वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ से जाके हमें क्या है कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 1 कम है। यदि उसके अंश एवं हर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तब भिन्न का जो मान है 3/28 बढ़ जाता है। तो भिन्न क्या करें, ज्ञात करें। तो चलिए, ऐसे प्रश्नों में हमने बताया था कि सबसे पहले कि अंश हर तो दिया नहीं होता है, तो माना कि अंश बराबर x और हर का मान जो हो जाएगा हर हो जाएगा y। तो इसीलिए भिन्न का मान कितना हो जाएगा, x/y हो जाएगा। चलिए प्रश्न से हम लोग चलेंगे। तो अब देखेंगे, प्रश्न कहता है कि यदि भिन्न का जो अंश उसके हर से 1 कम है, ठीक है, यानी एक हिसाब से आप कहें तो यानी अंश क्या है, 1 ज़्यादा हो सकता है, x+1 बराबर y, ठीक है। अंश क्या है, ज़्यादा है किससे, हर से, तो ऐसा ही हो जाएगा ना। तो इसको सही ढंग से लिखे तो हो जाएगा x - y = 1, यानी ये हमारा हो गया समीकरण 1 हो गया, ठीक है। चलिए पुनः क्या कहता है इसमें, यदि उसके अंश एवं हर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में भी 3 और हर में भी क्या है 3 जोड़ दिया जाए, तो कहता है तो वह जो भिन्न का मान 3/28 बढ़ जाता है। तो भिन्न का मान क्या था, x/y था ना, तो इसमें से क्या होता है 3/28 बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले क्या है, प्रश्न का काम तो खत्म, अब इसी से हमको क्या है हल तो करना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग हल बारी बारी से करेंगे। तो जैसा कि हम ऊपर जानते हैं कि y का मान जो है x+1 के बराबर है, तो यहाँ पर y का मान हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा x+3 बटा y का मान क्या है x+1, तो x+1 + 3 बराबर x बटा, यहाँ पे भी क्या है मान को चेंज कर देना, इसका मान x+1 है प्लस 3/28। चलिए हो जाएगा बराबर x+3 बटा x+4 बराबर x बटा x+1 प्लस 3/28। चलिए, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या है कि हम हल बारी बारी करेंगे। चलिए, तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि हम कर सकते हैं क्या कि इसको इधर लेके चले आते हैं, x+3 बटा x+4, ये इधर जाए तो माइनस में हो जाएगा, x+1 बराबर 3/28, ठीक है। चलिए, अब इसको थोड़ा सा हम लोग हल कर लेंगे। इसको हल करेंगे तो एलसीएम तो यही हो जाएगा हमारा x+4 × x+1। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा x+3, x+4 से x+4 ख़त्म, तो ये बच जाएगा x+1 बचेगा माइनस x इंटू, देखिए x+1 है, x+1 ख़त्म, तो बच क्या जाएगा x+4 बराबर 3/28, ठीक है। चलिए, अब इसको क्या है हम फिर देखेंगे आगे हल करके। अब चलिए, इसको हम बाय से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा x² प्लस x प्लस 3x प्लस 3, इन दोनों का गुना, फिर उधर करेंगे तो हो जाएगा -x² माइनस 4x, नीचे करेंगे तो आएगा वो x इंटू x² प्लस x प्लस 4x प्लस 4 बराबर 3/28। अब जो कटने लायक है, देखिए 3x 4x प्लस में 4x माइनस में, ये से एक ख़त्म, x² प्लस में x² माइनस में ख़त्म। चलिए, हो जाए कितना, ऊपर से बचा क्या 3, तो 3 बटा हो जाएगा x² प्लस इन दोनों जुड़ जाएगा तो 5x प्लस 4 बराबर 3/28, ठीक है। चलिए, 3 से 3 ख़त्म कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, डायरेक्ट ही ख़त्म हो जाएगा, तो बच जाएगा x² प्लस 5x, ठीक है, ये इधर चला जाएगा तो बच जाएगा 24, बच जाएगा ना, क्योंकि इतना ही होगा भी अगर आप क्या है घटाएंगे भी तो
तो यही हमारा मान आ जाता है यहाँ पे। या आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी आप क्या कर सकते हैं, आंसर ला सकते हो। उससे भी क्या है, आपका जो मान है लगभग आ ही जाएगा। तो एक काम करते, इसको काटते नहीं हैं, ठीक है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, क्योंकि बहुत से बंदे कहेंगे भाई आपने काट क्यों दिया, चलिए नहीं काटते हैं इसको, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा कितना पाओ, 3x² प्लस 5×15x प्लस 12 बराबर 28×84, ठीक है। चलिए देखिए मान उतना ही आएगा आपको। इधर से अगर आप 3 कॉमन लेते हैं तो बचेगा x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 84, इतना ही आ गया ना। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, फिर इस 12 को आप उधर लेके जाइएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, 28×84 आ जाएगा ना उतना ही मान जितना यहाँ पर आ रहा था, x² प्लस 5x बराबर ये इसको इधर ही लेके चले जाते हैं प्लस 4, इसको इधर ले आइएगा तो -28। चलिए हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 24। अब देखिए अब इसका क्या करना पड़ेगा, हमको गुणनखंड निकालना पड़ेगा। चलिए गुणनखंड निकालेंगे, नीट एंड क्लीन सबसे पहले कर लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, शुरू और लास्ट वाले गुना करते हैं 24। तो 24 का गुणनखंड कुछ ऐसा करना है कि जोड़ घटा के आना चाहिए 5 एंड जो है गुना करने पर 24। तो हम जानते हैं 8 में से 3 गया 5, ठीक है, 8×3 = 24 हो जाए, ठीक है। चलिए हो जाएगा x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24, ठीक है। चलिए इसमें इन दोनों में से जोड़ा लगा लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 8, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 8, ठीक है। बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 तो होता ही है, ठीक है, उधर साइड क्या हो जाएगा 0। चलिए तो x माइनस 3 हो जाएगा, एक जोड़े से बच जाएगा x प्लस 8 बराबर 0। चलिए बाय बाय से दोनों के लिए निकाल लेते हैं, x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान कितना 3 आ गया, x प्लस 8 बराबर 0, तो x का मान कितना हमारा -8 आ गया। तो चलिए हमारा तो यहाँ पे हम ध्यान दें तो यहाँ पर x का मान जो है 2 गो आ रहा है, ठीक है। तो हम चाहें तो फिर क्या कर सकते हैं, बारी बारी से मान रख के क्या है उसको हम निकालेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम क्या है बारी बारी से मान निकालेंगे। यदि x बराबर 3 पर यदि हम रखते हैं x बराबर 3, एक बार निकाल लेंगे दूसरे के लिए, ठीक है। चलिए x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर हो जाएगा कितना, y का मान हमने x प्लस 1 माना था, तो y बराबर 3 प्लस 1 यानी y का मान कितना 4, तो यानी यहाँ पर आ गया x बराबर 3 y बराबर 4 आ गया। इसके हिसाब से यदि हम वही रखते हैं x बराबर -8 पर देखते हैं तो हमारा y बराबर x प्लस 1 है, तो y बराबर हो जाएगा -8 प्लस 1 यानी -7, यहाँ के हिसाब से हो जाएगा x बराबर -8 एंड y का मान -7, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार क्या है कि हमने 23 के पहले प्रश्न का उत्तर कर लिया है। बाकी दूसरा प्रश्न आप खुद भी इसी नियम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि जो पिता की उम्र है पुत्र की उम्र, जैसे पिता पुत्र वाला आए तो सबसे पहले क्या करना है कि माना पिता की उम्र, ठीक है, माना जो है पिता की, हमको वर्तमान उम्र निकालना है तो वर्तमान उम्र ही लिख लेंगे, ठीक है। माना की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष तथा जो है पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर इसको मान लेंगे y वर्ष मान लेंगे। चलिए तो प्रश्न से हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न के हिसाब से अब हम प्रश्न पढ़ेंगे। कहता है पिता की उम्र है पुत्र के उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, ठीक है। यानी जो कहता है कि एक तरफ के प्रश्न के हिसाब से एक तरफ x लिखना है एक तरफ y, ठीक है, बीच में क्या करना है बराबर देना है। सबसे पहले कंडीशन ये करना है एक तरफ x एक तरफ y। कहता है कि जो पिता की उम्र पुत्र के उम्र के तिगुने से 3 वर्ष अधिक ये है, लेकिन हम इधर ना गुना करके पिता 3 गुने से 3 वर्ष ज़्यादा, लेकिन हम इधर ना गुना करके इधर करते हैं ताकि जो समीकरण है वो क्या हो जाए बराबर। चलिए तो x y को इधर ले आएंगे क्योंकि हमको समीकरण बनाना है, 3 इधर छोड़ देंगे, हो जाएगा हमारा समीकरण 1 हो जाएगा पुनः, ठीक है। पुनः क्या कहता है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद चलिए x प्लस 3 इधर भी हो जाएगा और y प्लस 3 इधर हो जाएगा। कहता है कि जो पिता की उम्र है पुत्र की उम्र के दुगने से 2 वर्ष अधिक, यानी पिता की उम्र जो है 2 वर्ष दुगना से इससे दुगना ये हो जाएगा 10 वर्ष अधिक, लेकिन इधर ना गुना करके हम इधर करते हैं 2 से गुना करके 10 से क्या करेंगे फालतू जोड़ना हमको। चलिए तो हो जाएगा x प्लस 3 बराबर
2y प्लस 6 प्लस 10। चलिए तो x माइनस 2y इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 16, 16 में से 3 गया तो 13। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। ये हो जाएगा समीकरण 1। समीकरण 1 तथा 2 में देखिए यदि हम घटा दें तो x खत्म हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 घटाव 2 से, ठीक है, कुछ भी गुना करने की ज़रूरत नहीं है। x माइनस 3y बराबर 3 और x माइनस 2y बराबर 13। चलिए घटा देंगे, माइनस प्लस माइनस, चलिए ये दोनों खत्म। यहाँ हो जाएगा माइनस 3y में से प्लस 2y गया तो माइनस y बराबर माइनस 13 प्लस 3 माइनस 10। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, यानी y का मान आ गया हमारा 10। अब क्या देखिए समीकरण 1 तथा 2 किसी में भी आप क्या कीजिए, y का मान रख दीजिए। तो चलिए हम अब लिखेंगे समीकरण हम रख लेते हैं 1 में, ठीक है। समीकरण 1 में y का मान देने पर, समीकरण 1 में क्या है, y का मान देने पर, ठीक है। समीकरण 1 में क्या है, y का मान देते हैं। समीकरण 1 है हमारा x माइनस 2y बराबर 13, यहाँ पर y का मान रखते हैं। x माइनस 2 इंटू 10 इक्वल टू 13, तो x बराबर हो जाएगा 13, ये 20 चला जाएगा उधर तो ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा बाबू, 33। 33 ये वर्ष हो जाएगा, यहाँ पे भी ये 10 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए जिसका जिसका जो मान रखें उसके हिसाब से। अतः पिता की वर्तमान उम्र, क्योंकि हमको प्रश्न में सिर्फ कहता है क्या, प्रश्न के हिसाब से देखें तो हमको निकालने कहता है उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें, मतलब दोनों की निकालना है। तो चलिए लिख लेंगे अतः पिता की वर्तमान उम्र, अतः पिता की वर्तमान उम्र जिसको हमने माना x बराबर कितना 33 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर माना है y, तो y का मान हमारा आया था 10 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और पिछली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप बिल्कुल उसको चेकआउट करें, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। इस वीडियो का टारगेट है 200 लाइक्स, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी इस वीडियो को पूरा दीजिए, और नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। तो प्रश्न जैसा ही प्रश्न आए पिता पुत्र की, तो सबसे पहले क्या है, वर्तमान उम्र उनका क्या है, x y मान लेना है। तो लिखेंगे कि माना पिता की, ठीक है, माना पिता की वर्तमान उम्र, माना पिता की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, ठीक है, तथा पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष, ठीक है। इतना सबसे पहले आपको मान लेना है। चलिए प्रश्न से एक तरफ x एक तरफ y, ठीक है। अब चलिए प्रश्न को हम बहुत केयरफुली पढ़ेंगे। कहता है 2 वर्ष पहले, तो दोनों में सबसे पहले क्या है, 2 वर्ष घटा देना है। कहता है एक आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी पिता था, लेकिन 5 इधर ना गुना करके हम इधर करेंगे, क्योंकि हमको क्या है, समीकरण को बराबर करना है। तो हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 5y माइनस 10, तो एक y को उधर ले आएंगे, 2 को उधर लेकर चल जाएंगे तो जुड़ जाएगा, तो माइनस 10 प्लस 2, यानी x माइनस 5y बराबर माइनस 8, ठीक है। ये हमारा हो गया समीकरण 1। पुनः कहता है कि 2 वर्ष बाद, यानी x प्लस 2, और इधर y में भी क्या है, 2 वर्ष जोड़ देंगे। कहता है उसकी उम्र जो अपने बेटे की उम्र के 3 गुने से 8 वर्ष क्या अधिक, 3 गुने से 8 वर्ष अधिक, यानी 3 गुने से 8 वर्ष अधिक हम इधर करेंगे, ताकि हमको क्या समीकरण को क्या करना है, बराबर करना है। चलिए प्रश्न का काम तो हमारा खत्म हो गया। अब जो है सो यहीं से तो x प्लस 2 बराबर हो जाएगा, इधर बहुआ 3y प्लस 2 तिया 6 प्लस 8, तो हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 3y प्लस 8, 6 8 14, तो x माइनस 3y बराबर 14, इधर जाएगा तो ये घट जाएगा तो 12 हो जाएगा, समीकरण 2। यहाँ पे देखिए हम समीकरण 1 तथा 2 को सिर्फ घटा दें तो हमारा क्या है, मान तो आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 घटाव 2 से, ठीक है, समीकरण 1 घटाव 2 कर देंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस 5y बराबर माइनस 8, तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 12। चलिए घटा देंगे तो माइनस प्लस ये माइनस, ये दोनों तो खत्म, माइनस 3y प्लस 3y तो हो जाएगा माइनस 2y बराबर माइनस 20, माइनस से माइनस खत्म,
ये हो जाएगा 10, यानी हमारा y का मान आ गया 10 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण में रखेंगे तो समीकरण 1 में y का मान देने पर क्या, समीकरण 1 में y का मान देने पर, तो समीकरण 1 क्या है वो हमारा x माइनस 5y बराबर -8। चलिए तो समीकरण में रख देते हैं, x माइनस 5 दहें के 50 बराबर -8। x बराबर हो गया -8 प्लस 50, तो x का मान हो गया 50 में से 8 गया वो 42 वर्ष आ गया। यानी कहता था, यानी प्रश्न आप देखेंगे तो कहता है कि आदमी एवं उसके पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। आप चाहें तो आदमी में लिख सकते हैं। तो अतः क्या है, अतः पिता की उम्र तो हमने माना था x बराबर हो जाएगा 42 वर्ष, और पुत्र की उम्र क्या है, पुत्र की उम्र जिसको हमने माना था y, तो y का मान हमारा कितना है 10 वर्ष। ये हमारा आंसर था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में पिता पुत्र वाला है। तो सबसे पहले हम क्या है कि मान लेंगे कि माना पिता की उम्र, ठीक है, लिख लेंगे माना पिता की उम्र बराबर x वर्ष और पुत्र की उम्र बराबर y वर्ष, ठीक है। वर्तमान उम्र आप चाहे तो लिखिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो प्रश्न से हम चलेंगे। प्रश्न से हमारा कहता है कि पिता की जो उम्र है अपने पुत्र के उम्रों के, दो पुत्रों की उम्रों के योग का क्या 3 गुना है, एक तरफ x एक तरफ y, ठीक है। y में यानी 2 वर्ष, 2 पुत्र आते हैं, कहता है 3 गुना ये पिता है, लेकिन हम पुत्र की तरफ लगाएंगे ताकि क्या समीकरण बराबर हो जाए। तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। पुनः कहता है कि क्या था 5 वर्ष बाद, यानी x प्लस 5, और इधर हो जाएगा y प्लस भी 5 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष के बाद क्या दोनों का उम्र 5 वर्ष बढ़ जाएगा। कहता है पिता की उम्र जो है दोनों पुत्रों की उम्र के योग की दुगनी, योग इन दोनों के योग की दुगनी, तो ये दुगनी ये होना चाहिए था, लेकिन हम इधर करेंगे, ठीक है। दुगनी हो जाएगी, पिता की उम्र ज्ञात कीजिए। तो x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 2y प्लस 10, तो y को इधर घटा लेंगे, ये इधर चला जाएगा, 10 में से 5 किया तो 5 हो गया, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया समीकरण 2 हो गया हमारा, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर तो 2 पुत्र है ना, तो 5 प्लस 5 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 पुत्र है तो 5 5 10, तो 10 दूनी कितना है यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 में से 5 गया तो 15, क्योंकि दिया था ना यहाँ पे 2 पुत्र हैं। प्रश्न में देखिए कहता है ना अपने 2 पुत्रों, तो 2 पुत्रों तो 5 वर्ष के लिए तो क्या दोनों पुत्रों का 5 वर्ष बढ़ेगा ना, तो 5 5 10, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा वो 20 हो जाएगा ना। चलिए ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को घटा लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 घटाओ 2 से, ठीक है, समीकरण 1 घटाओ 2 से क्या है हमारा x माइनस 3y बराबर 0। इधर नीचे समीकरण 2 x माइनस 2y बराबर 15, घटा लेंगे माइनस प्लस माइनस, चलिए दोनों कटेगा, माइनस 3y प्लस 2y मैंने माइनस y बराबर माइनस 15, माइनस माइनस खत्म, यानी y का मान कितना आ गया 15 आ गया। अब क्या है समीकरण 1 में जो है इसमें हम रख लेंगे वो ये माइनस है, ठीक है। समीकरण 1 में क्या करेंगे हम y का मान रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में y का मान देने पर, समीकरण 1 में क्या y का मान देने पर, समीकरण 1 क्या है जी हमारा x माइनस 3y बराबर 0, x माइनस 15 तिया 45 बराबर 0, तो x का मान कितना हो गया वो 45। चलिए तो हमारा आ गया है, इसीलिए जो है पिता की उम्र जिसको हमने माना है x बराबर हो गया 45 वर्ष, और जो है पुत्रों की उम्र क्योंकि 2 पुत्र है ना, पुत्रों की उम्र बराबर माना है y का मान कितना 15 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर। तो आई होप पसंद आ रहा होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को उन तक शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे हमने लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि 5 वर्ष पहले जो है a की उम्र b की उम्र की 3 गुनी थी, और जो है यहाँ पे प्रश्न छूट गया है। तो इतने वर्ष बाद जो है
ए की जो उम्र है बी के उम्र की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, यानी ये प्रश्न है हमारा। तो यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे है यहाँ पे 10 वर्ष। ठीक है, और कहता है 10 वर्ष बाद ए की जो उम्र है बी की उम्र की दुगनी हो जाएगी। तो आपको कहता है कि ए तथा बी की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। चलो वही प्रश्न एक तरफ से समझिए कि पिता पुत्र की उम्र है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना ए की वर्तमान उम्र, ठीक है, ए की वर्तमान उम्र। याद रखिएगा प्रश्न में लास्ट में देखिए क्या कहता है, यहाँ पे वर्तमान कहता है तो वर्तमान में हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो लिख लेंगे कि माना ए की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, यहाँ लिख लेंगे कि बी की वर्तमान उम्र बराबर हो जाएगा y वर्ष। हम कॉमा लिख रहे हैं लेकिन आप कॉमा मत लिखिएगा, ठीक है, आप पूरा लिखिए। तो प्रश्न से हम चलेंगे। चलिए प्रश्न से कहता है एक तरफ x, ठीक है, एक तरफ y। ठीक है, कहता है कि 5 वर्ष पहले तो दोनों में से क्या करो, 5 पहले घटा दो। कहता है कि ए की उम्र जो है बी की उम्र की तिगुनी थी, यानी 3 गुना ये था, लेकिन इधर ना गुना करके हम इधर करेंगे। तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5 कितना, माइनस 10। ये हो जाएगा समीकरण 1। पुनः कहता है कि 10 वर्ष बाद, यानी x में भी 10 जोड़ो और y में भी 10 जोड़ो। कहता है ए की उम्र बी की उम्र की दुगनी ये हो जाएगा, लेकिन इधर ना गुना करके इधर गुना करेंगे ताकि समीकरण क्या हो, बराबर। तो समीकरण x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। तो हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा बउआ 10। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए ध्यान से, तो समीकरण 1 तथा 2 को घटा के हम डायरेक्ट उत्तर भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लिखेंगे कि समीकरण 1 घटाव 2 से समीकरण 1 घटाव 2 करेंगे। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, इधर x माइनस 2y बराबर 10। चलिए घटा लेंगे, माइनस प्लस ये माइनस, ये दोनों तो खत्म। ये हो जाएगा माइनस y बराबर माइनस 20, माइनस से माइनस खत्म, यानी y का मान 20। ठीक है, अब लिख लेंगे कि समीकरण 1 में y का मान देने पर, ठीक है, समीकरण 1 में हम y का मान देते हैं। तो समीकरण 1 है हमारा x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस बिदुनी 40 बराबर 10। तो x का मान 40 10 50 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः जो है हमारा, अतः a की वर्तमान उम्र, हमने माना x बराबर कितना आया है, 50 वर्ष आया है। और वहीं पे v की वर्तमान उम्र जिसको हमने माना है y का मान कितना है, 20 वर्ष आया है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है 10 वर्ष बाद एक आदमी की उम्र अपने बेटे की उम्र की। तो वही प्रश्न, वैसा ही प्रश्न है कि माना आदमी की लास्ट में दिया वर्तमान, तो यही वर्तमान ही लिखेंगे। माना आदमी की वर्तमान उम्र, या आप पिता भी लिख सकते थे, x वर्ष, और जो है पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। ठीक है, चलिए प्रश्न से कहता है 10 वर्ष बाद, तो x में भी 10 y में भी 10। कहता है बेटे की उम्र की दुगनी, तो दुगनी ये हो जाएगा, इधर लिख देंगे ताकि समीकरण बराबर हो। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया बउआ 10, समीकरण 1 हो जाएगा। पुनः यहाँ पे कहता है कि 10 वर्ष पूर्व, यानी x में भी 10 घटा दो, y में भी 10 घटा दो। कहता है कि पुत्र की उम्र की 4 गुनी पिता हो जाएगा, लेकिन पुत्र की तरफ करेंगे ताकि समीकरण बराबर हो जाए। x माइनस 10 बराबर 4y माइनस 40। चलिए x माइनस 4y बराबर माइनस 40 प्लस 10 कितना, माइनस 30। ये हो जाएगा समीकरण 2। यदि हम चलिए घटा लेते हैं, समीकरण 1 घटाव 2 से समीकरण घटाव 2 करेंगे। x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 4y बराबर माइनस 30। घटा लेंगे, माइनस प्लस ये हो जाएगा प्लस, ये खत्म, तो हो जाएगा माइनस 4 में प्लस 4 में से 2 हो जाएगा, 2 गया तो 2y बराबर 40 हो जाएगा। यहाँ पर बिदुनी 40, यानी y का मान कितना, 20 वर्ष। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि y का मान हम रखेंगे, यानी लिखेंगे कि समीकरण 1 में
y का मान देने पर, समीकरण 1 में क्या है, y का मान देने पर समीकरण 1 क्या है जी हमारा, समीकरण 1 है हमारा x माइनस 2y बराबर 10। तो x माइनस y का मान बिदुनी 40 बराबर 10। तो x बराबर हो गया 40 10 50 वर्ष, ठीक है 50 वर्ष। तो इसीलिए लिखेंगे आदमी की वर्तमान उम्र, क्या है, आदमी की वर्तमान उम्र जिसको हमने माना था कितना x, तो x बराबर हो गया 50 वर्ष। वहीं पे कहता था पुत्र की उम्र, तो क्या लिखेंगे, पुत्र की वर्तमान उम्र जिसको हमने माना था y का मान कितना आ गया था हमारा 20 वर्ष है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। चलिए प्रश्न बनाने से पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 30 जो है बिल्कुल सेम कैटेगरी का प्रश्न है। तो इसीलिए हम क्वेश्चन नंबर 29 हम बता देंगे, क्वेश्चन नंबर 30 आप क्या कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। कहता है यदि चक्रीय चतुर्भुज ABCD, चक्रीय चतुर्भुज की बात की, चक्रीय चतुर्भुज हम जानते हैं वैसा चतुर्भुज जो कि क्या करता है कि वृत्त से होकर जाता है, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज का पहले एक फिगर बनाना पड़ेगा हमको। तो चलिए एक फिगर बना लेते हैं। तो इस टाइप का फिगर थोड़ा बनेगा हमारा। चलिए चक्रीय थोड़ा छोटा बनाना चाहिए था लेकिन बड़ा बन गया। चलिए तो शीर्षों के नाम देते हैं। ये हमारा हो गया A, ये हमारा हो गया B, ये हो गया हमारा C, ये हो गया हमारा D। तो A का मान यहाँ पर दिया है 2x प्लस 4 डिग्री, ठीक है। B का मान दिया y प्लस 3 डिग्री। C का मान दिया है 2y प्लस 10 डिग्री। एंड D का मान दिया 4x माइनस 5 डिग्री, ठीक है। तो याद रखना है कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, उसके उन दोनों का योग 180, यानी ये भुजा सॉरी ये कोण ये कोण, यानी इन दोनों की बात की जाती है। ये कोण आपस में क्या होंगे, 180 डिग्री बराबर होंगे। और D एंड B अगर इन दोनों को जोड़ा जाएगा कोणों को, तो ये भी क्या होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। चक्रीय चतुर्भुज होता है कि एक वृत्त के बाहर में जो लाइन बना के खींचा जाता है ना, ऐसा आपको जो पढ़ना है वृत्त वाले चैप्टर में, तो वहाँ ऐसे ही चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त के बाहर होता है, इसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो उसके अनुरूप सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं, क्या है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे कि एंगल A प्लस एंगल A के बराबर कौन है, एंगल C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल A का मान क्या है 2x प्लस 4 डिग्री, प्लस C का मान क्या है 2y प्लस 10 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा 2x प्लस 2y, 10 4 14 को उधर जाकर घटाएंगे तो हो जाएगा 166 डिग्री। 2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस वाई बराबर 166 डिग्री। इसको काटेंगे तो 83 डिग्री, यानी x प्लस वाई बराबर 83 डिग्री। ये हो जाएगा समीकरण 1। पुनः दूसरा देखेंगे, यानी एंगल B प्लस एंगल D बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल B का मान है y प्लस 3 डिग्री, प्लस D का मान क्या है जी 4x माइनस 5 डिग्री बराबर 180 डिग्री। चलिए x वाले को आगे कर लेंगे तो 4x प्लस वाई हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 उधर जा हो जाएगा, तो इधर जा घटेगा जुड़ जाएगा तो 182 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 है हमारा, समीकरण 2 दिया है हमारा। तब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर इन दोनों को ही हम सिर्फ घटा दें, क्या करें, घटा दें तो y खत्म हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 घटाव 2 से, समीकरण 1 घटाव 2 कर लेंगे। समीकरण 1 क्या है जी हमारा x प्लस वाई बराबर 83 डिग्री। समीकरण 2 क्या है जी हमारा 4x प्लस वाई बराबर 182 डिग्री। घटा लेंगे माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, तो हो जाएगा माइनस 3x बराबर माइनस 99, माइनस से माइनस खत्म, 33 दिया 99, तो हो जाएगा x का मान कितना 33 डिग्री हो जाएगा। तो समीकरण 1 में x का मान देने पर, समीकरण 1 में क्या x का मान
समीकरण एक में क्या x का मान देते हैं। समीकरण एक क्या है जी हमारा, x प्लस वाई बराबर 83 डिग्री। तो x का मान 33 डिग्री, तो 33 प्लस वाई बराबर 83 डिग्री। तो y का मान 83 में से 33 घटा देंगे तो 50 डिग्री आएगा। ठीक है, चलिए 50 डिग्री हमारा आ गया। x का मान, y का मान, तो बारी बारी से जो भुजाएं हैं उसकी मान, तो एंगल ए का मान है हमारा 2x प्लस 4 डिग्री, 2x प्लस 4 डिग्री। ठीक है, तो 2 गुने x का मान 33 डिग्री, 33 डिग्री प्लस 4 मतलब हो गया 33 66 70। एंगल बी का मान है y प्लस 3 डिग्री, y प्लस 3 डिग्री। तो y का मान है 50 डिग्री प्लस 3 डिग्री, तो 50 3 53 डिग्री। तो इसका मान हो गया इसका। इसी प्रकार क्या है कि हम एंगल डी का भी निकालेंगे। एंगल सी का मान है हमारा जी 2y प्लस 1। कितना है जी, 2y प्लस 1 है। तो 2 गुने 50 डिग्री प्लस 1 यानी 50 दूनी 101, 101 डिग्री। उसी प्रकार एंगल डी का मान है जी हमारा 4x माइनस 5 डिग्री। 4 गुने x का मान है हमारा 33 डिग्री माइनस 5, 33 चौके 132, 132 में से 5 गया जी 127 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29 के उत्तर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात बताएं तो क्वेश्चन नंबर 29 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर आपका 30 बनेगा, तो आप बनाइएगा बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें, और पिछली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ जाकर देखें। एंड 200 लाइक्स का है, यानी हमने रखा है गोल, तो इसको जल्द से जल्द क्या है पूरा करें। और नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।